हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। महाराष्ट्र में होली के बाद और इसके साथ साथ राजनीति का रंग भी छाया हुआ है। पिछले दिनों गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात हुई, जिसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। एनसीपी और शिवसेना दोनों ही इस मुलाकात से इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। लेकिन राजनीति की सियासी हलचल इस बात की तरफ इशारा भी कर रही है कि कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। इसी बीच शरद पवार को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सवाल ये आता है कि बीजेपी और एनसीपी के बीच कुछ प्लानिंग चल रही है। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कहा था कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं सामने आएंगी और बीजेपी एनसीपी के बीच आने वाले समय में कुछ नई जानकारी सामने आएगी, और ऐसा ही कुछ देखने को इन दिनों मिल रहा है। और ये सब बातें मैंने अपनी ज्योतिष की गणना के आधार पर बताई थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे सुन सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या उद्धव सरकार शिवसेना सरकार का अस्तित्व खतरे में है? बीजेपी और एनसीपी के बड़े नेताओं में ये मुलाकात हुई हो या नहीं हुई हो, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। लेकिन इससे एक कन्फ्यूज़न की स्थिति जरूर सामने आ सकती है कि क्या बीजेपी एनसीपी के साथ जा सकती है? क्या भविष्य में ये दोनों पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती हैं, जिसकी चर्चा भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी। क्या कहते हैं सितारे ज्योतिष के भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? उसके लिए बीजेपी की कुंडली का हमें अध्ययन करना होगा। मिथुन राइजिंग लग्न कुंडली है बीजेपी की। 3rd हाउस में 4 ग्रहों की युति है, वक्री मंगल, राहु, वक्री गुरु और वक्री शनि। 6th हाउस में चंद्रमा है। 9th हाउस में बुध है केतु के साथ कुंभ राशि में। 10th हाउस में सूर्य है और 12th हाउस में स्वराशि शुक्र है। वर्तमान समय में बीजेपी की कुंडली में चंद्रमा में गुरु का अंतर चल रहा है। दोनों ही एक दूसरे से केंद्र में हैं, जो महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये गुरु वक्री है, जो इन दोनों के बीच बनने वाले गजकेसरी योग को थोड़ा सा कमजोर कर रहा है। नवांश में यही गुरु और चंद्रमा आपस में त्रिकोण की स्थिति में है, जो एक बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। कहा यह भी जा सकता है कि बीजेपी को एनसीपी या शिवसेना के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन गुरु कुंडली में वक्री है, तो बीजेपी अपनी पिछली गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेगी, उन्हीं गलतियों से सबक लेकर आगे का रास्ता तय करेगी। गुरु थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन अगर गोचर का गुरु नटल गुरु को सपोर्ट करेगा तो आगे आने वाला समय बीजेपी अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सक्षम होगी। अष्टक वर्गा में अगर हम देखें तो गुरु ने कुंभ राशि में 5 अंक दिए हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को अपनी भूमिका बनाने में सपोर्ट करेगा। अभी गुरु कुंभ राशि में आने वाला भी है। अब सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये ज्योतिष के अन्य पहलुओं पर भी निर्भर करता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नवांश और दशमांश दोनों ही चार्ट में शुक्र एक्सॉल्टेड है और लग्न चार्ट में ओन साइन है। शुक्र अपनी अच्छी स्थिति में है। दशा लॉर्ड चंद्रमा केमद्रुम योग में है, वो भी थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन इसी शुक्र का एस्पेक्ट चंद्रमा पर भी है, जो पॉलिटिकली गुड रिजल्ट देने में सक्षम है। वहीं चंद्रमा पर उसका राशि स्वामी मंगल का एस्पेक्ट भी है, जो चंद्रमा का नीच भंग भी कर रहा है। 18 मार्च 2021 तक चंद्रमा में राहु का पीरियड था, जो पार्टी के लिए स्ट्रांग पोजीशन पे था। अभी चंद्रमा में गुरु का ये अंतर जुलाई 2022 तक रहने वाला है। जैसा कि हमने बात की थी, गुरु थोड़ा सा कमज़ोर है इस चार्ट में, तो जुलाई 2022 तक 1-2 न्यूज़ खराब सुनने में आ सकती है। इसका कारण है गुरु की अपनी पोजीशन, और इसका दूसरा कारण हो सकता है 4 ग्रहण का पड़ना।
जो 26 मई को चंद्र ग्रहण होगा, 10 जून को सूर्य ग्रहण होगा, 18-19 नवंबर को फिर से चंद्र ग्रहण होगा और 4 दिसंबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भी इसका कारण हो सकता है। अगर हम जैमिनी चर दशा की बात करें तो बीजेपी की कुंडली में जैमिनी चर दशा इस समय मकर राशि की चल रही है, जो कुंडली के अष्टम भाव में है और इससे अष्टम भाव में 4 ग्रहों की युति है, यानी कि थर्ड हाउस में, जो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। इस समय पार्टी में किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सन के लॉस की संभावना को भी शो कर रहा है। मकर राशि रहस्यपूर्ण राशि होती है, जो घटनाओं को, दुर्घटनाओं को इंडिकेट करती है। कभी मौका मिला तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी पर एक अलग से वीडियो दूंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि दशा लॉर्ड चंद्रमा जो अमात्य कारक है और वीनस जो पुत्र कारक है मकर राशि पर, इसका ऑस्पिशियस एस्पेक्ट है, तो बीजेपी अपनी पॉलिटिकल पावर को एंजॉय भी कर रही है। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद सैगिटेरियस की दशा शुरू हो जाएगी। ये दशा सडन गेन, सडन लॉस के लिए देखी जाती है, तो उस समय बीजेपी के लिए अप एंड डाउन की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी एनसीपी या फिर शिवसेना के साथ गठबंधन की सरकार बना सकती है, जिसकी चर्चा मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुकी हूँ और ये न्यूज़ हमें अब सुनने में मिल रही है। वहीं अगर हम शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, तो उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को शपथ ग्रहण की थी वृषभ लग्न के साथ। उस दिन के समय की अगर हम गोचरीय स्थिति की बात करें तो उस समय सभी ग्रह 6, 7 और 8 हाउस में थे। उस दिन मूल नक्षत्र था और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में था, जो थर्ड लॉर्ड और 8th लॉर्ड जुपिटर और मून के क्लोज डिग्री में था। वृषभ लग्न के लिए वैसे भी चंद्रमा और गुरु दोनों ही फंक्शनल मैलेफिक होते हैं। ऐसे में लग्नेश शुक्र का दोनों के क्लोज डिग्री में अष्टम भाव में दोनों के ही साथ होना इस पार्टी की लॉन्गेविटी के लिए ऑस्पिशियस समय नहीं था। अगर हम शिवसेना के चार्ट में देखें तो आप देखेंगे कि लगभग सारे ग्रह 6, 7 और 8 हाउस में प्लेस हैं। चंद्रमा और गुरु फिर से 8th हाउस में है, बिल्कुल उद्धव ठाकरे की ओथ सेरेमनी के चार्ट की तरह। अभी इसमें अष्टमेश बुध की दशा में राहु का अंतर है और राहु अभी नेटल राहु पर 7th हाउस में ट्रांसिट कर रहा है, लग्नेश मंगल के ऊपर से। सप्तम भाव को हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में साझेदारी का भाव भी मानते हैं। वहाँ पर मंगल है लग्नेश होकर, जो नेटल और ट्रांसिट में राहु के द्वारा डिफीट हो रहा है, क्योंकि ये मंगल 6th लॉर्ड भी है। मंगल हम जानते हैं हमारी आर्मी को, हमारी सेना को, हमारी पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से पुलिस अधिकारियों ने अपने रोल प्ले किए हैं और वही इस सरकार के टूटने का कारण भी बनेंगे। शिवसेना अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी और 2021 में ही इसका पतन संभव है। अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई ये 4 महीने शिवसेना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के आएंगे। तो ये समय बीजेपी पार्टी के लिए पावर एंजॉय करने का समय होगा। अप्रैल 2022 के बाद कुछ अप एंड डाउन की स्थिति बीजेपी पार्टी के लिए भी बन सकती है। अब देखना होगा कि समय दोनों ही पार्टी के लिए क्या लेकर आने वाला है। मैंने वही प्रेडिक्ट किया है जो ज्योतिष की अपनी जानकारी से मुझे समझ आया है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मिलते हैं ज्योतिष की नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।